जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्री डीएलएड प्री बीएड एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड सामान्य ज्ञान के 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं के सिलेबस में दोस्तों सब पर्यावरण से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पर्यावरण चेतना से टॉपिक है दोस्तों, उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जितने भी कवर करूंगा दोस्तों, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो सकता है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों सामान्य ज्ञान का ये 13वां नंबर का पार्ट है। अन्य पार्ट अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में उसको संजो करके रखा हूं, जरूर चेकआउट कर लीजिए। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पास जरूर उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों एग्जाम भी निकट आ चुका है और बहुत ही कम समय है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए। और एग्जाम के लिए दोस्तों वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। एग्जाम जो है अब अच्छे से दिलाइएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पर्यावरण चेतना से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हम दोस्तों सबसे पहले इसमें एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है और हमें एग्ज़ाम के लिए पूरा प्रिपरेशन भी करना है। तो दोस्तों ये शायद मेरा इस वीडियो लास्ट हो सकता है और बिल्कुल समय मिलेगा तो इसके लिए बाद और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आपके पास भी समय नहीं है, मेरे पास भी समय नहीं है नए वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। लगातार दोस्तों मैं 5 से 6 दिन तक लगातार कंटिन्यू बिना रुके दोस्तों लगातार वीडियो पे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि ये सभी जो है आपके लिए ही है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि वीडियो आपको ये प्रिपरेशन मेरे माध्यम से जो कराया गया वो आपको कैसा लगा, ठीक है। और जो दोस्तों जिन्होंने एडमिट कार्ड निकाली है आपको पता चल चुका है कि कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है दोस्तों उसको आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम सेंटर राजनांदगांव ज़िले में है उनको मिलने का मौका मुझसे मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम सेंटर जो है हुआ है वो महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल राजनांदगांव, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका भी सिलेक्शन हुआ है, मतलब उस एग्ज़ाम सेंटर में आपका भी नाम है, तो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इनमें पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, ठीक है। पर्यावरण चेतना, ठीक है। तो ये है 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों, विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च से क्या मनाया जाता है दोस्तों, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों, विश्व जल दिवस राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ 14 अप्रैल को और एक चीज़ मनाया जाता है, आपको पता होगा, भीमराव अंबेडकर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेट हैं उसको हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों विश्व जैव विविधता दिवस। इसमें काफ़ी कंफ्यूज होता है तो आप इसको याद रखिए। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस, ठीक है। और उसके बाद है दोस्तों 5 जून। तो 5 जून को आपको तो ज़रूर पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कि बहुत ये जल्द आने वाला है, ठीक है, ओजोन दिवस। तो 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये था इंपॉर्टेंट डेट। और इसके दोस्तों इन सबको कंट्रोल करने के लिए पूरी तरीके से कहा जाए तो इन सबको संरक्षित करने के लिए दोस्तों पूरी तरीके से अधिनियम एवं रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट की ओर से बनाया जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, अधिनियम कहा जाता है। तो भारत सरकार द्वारा भारत पर्यावरण अधिनियम बनाया गया है। तो कब कब लाया गया है उसको भी देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया है, 2002 में लाया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया है, 1986 में लाया गया है। वन्य संरक्षण अधिनियम कब लाया गया है, 1980 में लाया गया है। वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण जो अधिनियम है वो कब लाया गया है, 1981 में लाया गया है। जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण ये कब लाया गया है, 1974 में लाया गया है। और राष्ट्रीय वन नीति इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया है, 1988 में लाया गया है। तो आप इनको याद रखिए। जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया है, 2002 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम
1980। और दोस्तों यहाँ पर जो है एक वायु प्रदूषण और दूसरा जल प्रदूषण। तो एक का है दोस्तों वायु प्रदूषण का 1981 और जल प्रदूषण का 1974। और राष्ट्रीय वन नीति इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए 1988। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है तो वीडियो भी लंबा हो सकता है, तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और दोस्तों लाइक तो ज़रूर करना है क्योंकि आपके लिए ही मैं इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं प्रश्न दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताने की जरूरत है क्या मुझे? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस जो है ये दोस्तों कब मनाया जाता है? तो वो 29 दिसंबर को मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा 29 दिसंबर, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास के लिए, वन एवं वन्य जीव सुरक्षा के लिए, या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है वन सुरक्षा एवं श्रेष्ठ साहित्य के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, वन एवं वन्य जीव सुरक्षा के लिए जो सम्मान दिया जाता है वो होता है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं ना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दोस्तों किसे कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया? तो दोस्तों कैलाश सांखला को, सलीम अली को, राजेंद्र सिंह को, या फिर रमन सुकुमार को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश सांखला को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों पक्षी के नाम से, दोस्तों पक्षी मैन के नाम से किसे जाना जाता है? सलीम अली को जाना जाता है। दोस्तों आप इसके नाम से सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद ने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पास किया था? तो 1986 को, मैंने ऊपर में बताया था। इसी कारण सारे क्वेश्चन को मैंने एक साथ आपको कंप्लीट करा दिया गया था, जिससे क्या हो आपको बिल्कुल भी इधर उधर कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सारे चीज़ को मैं एक साथ आपको प्रोवाइड कर दिया था। और चाहे तो दोस्तों आप उसका जब भी आपको इंपॉर्टेंट लगे कोई भी चीज़, तो आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए करके, ठीक है, क्योंकि आपको जब भी गैलरी को जब छानेंगे आप, तो आपको एक बार रिविजन करने के लिए मिल ही जाएगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और साथ ही साथ दोस्तों इसका भी एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किस में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में हाथी परियोजना की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों 1968, 1970, 1992 या फिर 1974। तो राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? 1992। तो ऑप्शन नंबर स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? छाता विधान, छड़ी मुलाक, या फिर पर्यावरण विधान, या फिर इको संरक्षण। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छाता विधान जो है इस नाम से इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980, 1981, 1982 या फिर 1983। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था टिक लगा करके आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1982 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था। तो भारत का प्रथम जो प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था कहाँ किया गया था? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिंक कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिंक कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर जो है लागू किया गया था। और प्रश्न ये भी बनता है दोस्तों कि सबसे प्राचीनतम जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है जिंक कार्बेट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 1985, 1993, 1984 या फिर 1988। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1985 में दोस्तों केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था, जिसमें गंगा नदी को स्वच्छ करने की बात जो है उसमें कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, इन सब में प्रश्न पूछा जा चुका है, एसएससी, आरआरबी, इन सब में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं के लिए, वृक्षारोपण से, पर्यावरण से, या फिर खट से? तो दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलुप्त से संकटग्रस्त जीव जंतुओं के लिए क्या हो जाएगा? उन्हीं के लिए ही रेड बुक जो है डेटा इसमें रखा जाता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर अ इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, WMO का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों जो MO का मुख्यालय कहाँ है? रोम, सिडनी, टोक्यो या फिर जिनेवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि जिनेवा जो है कौन सा देश के अंतर्गत आता है, ठीक है, मतलब जिनेवा किसकी राजधानी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, कहाँ संस्थान स्थित है दोस्तों? दिल्ली, शिमला, भोपाल या फिर देहरादून।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है दोस्तों देहरादून में स्थित है। जब बात करते हैं WWF का, तो WWF का प्रतीक जो है दोस्तों क्या है, तो आपने देखा होगा WWF जिसमें मारा पीटी करते हैं, ठीक है। तो इसका जो है दोस्तों प्रतीक क्या है, ज्वाइंट पांडा, शेर, गाय या फिर गधा। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्वाइंट पांडा का जो इसमें प्रतीक चिन्ह होता है, अर्थात लोगो, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पास है, हैदराबाद, नैनीताल, देहरादून या फिर सुवन। तो राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, देहरादून, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत क्या है, कोयला, पेट्रोल, विद्युत या फिर सूर्य। बताने की जरूरत है क्या, नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक भक्षक क्या है। तो प्रथम भक्षक, द्वितीय भक्षक, तृतीय भक्षक, आपने पढ़ा होगा पर्यावरण का दोस्तों, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता के बारे में। तो हाथी, घास, हिरण या फिर सांप। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांप जो है क्या हो जाएगा, द्वितीयक भक्षक के रूप में गिना जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है। दोस्तों क्लाइमेट चेंज के बारे में आपने नाम सुना होगा, शब्द सुना होगा। तो क्लाइमेट जो शब्द है किससे लिया गया है, अंग्रेजी, लैटिन, जापानी या फिर ग्रीक। तो इसके लिए राइट आंसर जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ग्रीक से हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर द इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुख्यतः ज्वारीय वन पाई जाती है। तो दोस्तों भारत में मुख्यतः ज्वारीय वन पाई जाती है, कहाँ पाया जाता है, मालाबार तट में, कच्छकरण में, दंडकारण्य में या फिर दोस्तों सुंदरवन में। तो दंडकारण्य का क्षेत्र आपको पता होगा कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, बस्तर का क्षेत्र, ठीक है। उत्तर कांकेर, इन सबको मिला करके क्या कहा जाता है, दंडकारण्य का क्षेत्र। और ये कहाँ पास स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, मतलब छत्तीसगढ़ का दक्षिण भाग वाला क्या कहलाता है आपको, दंडकारण्य कहलाता है, ठीक है। मालाबार तट आपको पता होगा, कच्छकरण आपको पता होगा गुजरात, सुंदरवन का डेल्टा आपको पता होगा जो बंगाल की खाड़ी के पास है, ठीक है। तो ये कहाँ पास, जो पश्चिम बंगाल के पास स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इसके लिए मुख्यतः ज्वारी वन जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरवन के डेल्टा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। और जो स्टूडेंट नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम, काफ़ी समय कम है इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप सेटिंग्स में जा करके दोस्तों स्पीड को कम कर सकते हैं। अगर स्पीड ज़्यादा आपको स्लो लग रहा है तो और भी बढ़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है कहाँ से, शाकाहारी से, मांसाहारी से, सर्वाहारी से या फिर अपघटक से। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सर्वाहारी। ऑप्शन नंबर स इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र किसका होता है, वन का, घास का, रेगिस्तान का या फिर समुद्र का। तो सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो पाया जाता है समुद्र का पाया जाता है। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा खाद्य श्रृंखला कहाँ पाया जाता है, तो समुद्र में ही पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको जो है जैव विविधता देखने के लिए मिलेगा, कहाँ मिलेगा, समुद्र में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रश्न घुमा करके पूछो तो आप घबराइए मत, यही आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव भार का पिरामिड किस परिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है। तो जब आप पर्यावरण पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको पिरामिड देखने को मिलेगा, आपको ऊपर किसी का नीचे। तो इसमें किस तरीके का दोस्तों अलग अलग के लिए अलग अलग पिरामिड होता है, उसका अलग से क्लास जब मैं लूँगा, जब आप टीईटी पढ़ेंगे तो उसके सिलेबस में ये इंक्लूड है, तो मैं डिटेल बताऊँगा, ठीक है। तो वन, तालाब, घास या फिर सूक्ष्म स्थल। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तालाब। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम परितंत्र है, तो कृत्रिम परितंत्र क्या है, तालाब, झील, खेत, वन, ठीक है। तो कृत्रिम परितंत्र दोस्तों इसके अंतर्गत क्या आएगा, तालाब, झील, खेत, वन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खेत। बहुत बार प्रश्न जो है इसमें पूछा जा चुका है। और आपका जो प्रयोगशाला सहायक शिक्षक विज्ञान, ठीक है ना, विज्ञान प्रयोगशाला के लिए जो आया पूछा गया था उसमें भी ये जो है यही प्रश्न पूछा गया था, हूबहू यही प्रश्न था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो पारिस्थितिक तंत्र का जो संकल्पना है उसको प्रस्तावित किया गया था किसने, टेंसले ने, टेलर ने या फिर हंटिंगटन ने या फिर मार्क स्टोंडर ने। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ट्रेंसले ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा, सॉरी टेलर ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के खोजकर्ता कौन है। तो जोसेफ फोरियर, रॉबर्ट एक्स स्मिथ, जे थॉमसन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव के जो खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं वो है जोसेफ फरियार। तो ऑप्शन नंबर आ इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस का वैश्विक तापमान क्षमता सर्वाधिक होता है, CFC जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट
आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का खोज किसने किया था? तो सबसे पहले अम्लीय वर्षा का खोज जो है रॉबर्ट स्मिथ, जे थॉमसन, थॉमसन एडिशन या फिर रॉबर्ट बारेन। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट स्मिथ के द्वारा जो है सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा की खोज के लिए बारे में बताया गया था। ठीक है, तो जे थॉमसन के बारे में उन्होंने क्या खोजा था दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था क्या? ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किनके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा क्या किया गया था, क्या खोज किया गया था दोस्तों? तो इनके द्वारा बल्ब का विकास किया गया था, मतलब उनकी खोज निर्माण किया गया था। रॉबर्ट बॉरन के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? इनके द्वारा जो मापने का पैमाना है, जल को मापने का, ठीक है, बैरन जिसको हम लोग बोलते हैं, उनकी जो है निर्माण इनके द्वारा अर्थात खोज किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत किस पर पाया जाता है? बाह्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या फिर मापन मंडल। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समताप मंडल पर जो है दोस्तों ओजोन परत जो है पाया जाता है। ओजोन का अगर फॉर्मूला की बात करूं तो इसको O3 से दर्शाते हैं, और प्रत्येक जो है दोस्तों यहाँ पास जो है आपको एक O यहाँ, एक O यहाँ, एक O यहाँ, तो सबके बीच आपको सिंगल सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। जब इसमें CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अटैक होता है तो यहाँ से एक जो है ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन हट जाता है, और यहाँ पास से एक ऑक्सीजन हट जाता है अणु, ठीक है, और एक परमाणु ऑक्सीजन का निकल जाता है, और वैसे ही एक ओजोन और रहेगा, उसमें का दोस्तों ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, उसका नवजात ऑक्सीजन मिल जाएगा, और इसका नवजात और ये नवजात दोनों मिलकर के फिर से ऑक्सीजन टूट जाते हैं। मैं क्या चीज़ समझा रहा हूँ आपको समझ आ ही चुका होगा। ओजोन क्षरण को समझाने की कोशिश कर रहा था आपको दोस्तों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? नाइट्रोजन। वर्तमान में हमारा जो वातावरण है उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों 21% के साथ ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके बाद जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एवं अन्य आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन नहीं पाया जाता, क्योंकि जीनॉन जो है दोस्तों मानव निर्मित गैस है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु एक क्या है? यौगिक, तत्व, मिश्रण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वायु क्या है? एक प्रकार का हमको देखने के लिए मिलता है दोस्तों, वो एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है अनिश्चित अनुपात में मिलता है। जो निश्चित अनुपात में मिलता है वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जो अनिश्चित अनुपात में मिलता है वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ठीक है, और जो पर्टिकुलर एक ही प्रकार के जो परमाणुओं से मिलकर के बना होता है वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है, और इनमें से कोई नहीं तो आपको पता ही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है दोस्तों किस देश में किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? आपका चीन, ये प्रिंट मिस्टेक है, ये चीन है। ठीक है, चीन, भारत, जापान या फिर नॉर्वे। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे। तो नॉर्वे है दोस्तों पहला ऐसा। नॉर्वे से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ पता है दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ के लिए आप जो है रिवाइज करेंगे अपने ब्रेन में तो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं पढ़ाते रहता हूँ उससे रिलेटेड अगर मुझे कोई भी चीज़ याद आती है तो मैं आपको पूरा तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसमें जो हाइड्रोजन है वो क्या है? एक प्रकार का ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी जो मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसकी जगह सल्फर डाइऑक्साइड भी रहता है, तो वो दोस्तों सब ग्रीन हाउस प्रभाव गैस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन क्षरण, प्रदूषण या फिर ये सभी। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो जलवायु प्रदूषण जो है दोस्तों परिवर्तन किसकी वजह से होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से भी होता है, ओजोन क्षरण के कारण भी होता है, प्रदूषण के कारण भी होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन मंडल कितने प्रकार के होते हैं? ओजोन मंडल कितने प्रकार के होते हैं? तो 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों आपको पता होगा ओजोन मंडल जो है मुख्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन जो परत है वो पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 50 किलोमीटर पर, 300 किलोमीटर पर, 2000 किलोमीटर पर या फिर 20 किलोमीटर पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है पूरी तरीके से 20 किलोमीटर पर ऊपर में स्थित है, समताप मंडल पर स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऊपर मैंने बताया है समताप मंडल किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। अब देखते हैं प्रश्न, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, बाह्य मंडल में या फिर मापन मंडल में। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल में जितने भी परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? मौसम से संबंधित। ठीक है, जहाँ पास बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सब प्रक्रियाएं जो है क्षोभ मंडल में ही होता है, और जो क्या है सब क्षोभ मंडल सबसे निकटतम का परत होता है पृथ्वी से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक विविधता किसकी पाई जाती है? कवक का, शैवाल का, जीवाणु का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कवक का जो है सर्वाधिक विविधता पाया जाता है।
ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें सवाल में क्लिक लगाते हैं तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, उनका आंसर क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगर ऑप्शन बताना है कौन सी जगह पर सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। ऊपर में दोस्तों आपको भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किसकी पाई जाती है, सॉरी इसमें एक क्वेश्चन आपको मिस्टेक, प्रिंट मिस्टेक है, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो है क्वेश्चन कुछ दूसरा है। ठीक है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक विविधता किसकी पाई जाती है, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, कवक का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है मिसिंग है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। ये दोस्तों ये वाला भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न एक ही है, लेकिन इसको दोस्तों देखने के लिए आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है ऑप्शन को देकर के। मतलब आप देखिए ऐसा वातावरण बता रहा है जहाँ पास से हमको जैव विविधता सर्वाधिक भिन्नता देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र में, या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के क्षेत्र में, या फिर शंकुधारी वनों के क्षेत्र में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो इसमें हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो संतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो है पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। शीतोष्ण जो कटिबंधीय वन क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का ताप स्थल कहलाता है। तो जहाँ पर जैव विविधता का जो ताप स्थल होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है पश्चिम हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिम हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय या शांत घाटी, या फिर पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाटी। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाटी। ऑप्शन नंबर द इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के नाश का कारण क्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण, वन प्रदूषण, जीवों की प्रकृति, आवास की कमी, या फिर उपरोक्त सभी। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर द इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, कहाँ पास है। घास स्थल, कृषि उत्पादन, वायुमंडलीय संतुलन, या फिर अनुवांशिकी विभिन्नता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका आंसर मैं बता देता हूं। तो जीवमंडल का जो आरक्षित परिरक्षण जो क्षेत्र है वो कौन सा है दोस्तों, वो है अनुवांशिकी विभिन्नता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है कहाँ पाया जाता है। तो पेरियार जो अभ्यारण्य है वो दोस्तों कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ब इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी परियोजना प्रारंभ हुआ था, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था दोस्तों, हाथी परियोजना जो है कब शुरू किया गया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में, तो जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको सन बताया था। तो सन के साथ दोस्तों आप इसको याद रख लीजिए। तो इसमें आपको क्या होगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा 11 फरवरी 1992। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है। तो भाई ग्रीन हाउस प्रभाव से, ओजोन परत से, अम्लीय वर्षा, या फिर संकटग्रस्त प्रजातियों से रिलेटेड है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन परत जो है उसको बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नियम जो है आपको अपनाया जाता है, मतलब रूल ये है लागू किया गया है, जो हर भारत सरकार के अलावा अन्य जो देश के सरकार है उसको मानना जरूरी होगा। ठीक है, जहाँ पास ओजोन परत से को नुकसान पहुँचाने वाली जो गैसें हैं उनको रिलीज करने के लिए, कंट्रोल दिलाने के लिए यह जो प्रोटोकॉल है अपनाना पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल गैस है दोस्तों। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, जल गैस के नाम से जाना जाता है। देखते हैं दोस्तों मिनीमाता रोग किससे संबंधित है। तो आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, या फिर मर्क्यूरी। ठीक है, तो मर्क्यूरी अर्थात दोस्तों पारा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है, स्थापना कहाँ की गई है। ठीक है, कलपक्कम में, कोटा में, तारापुर में, या फिर नरोरा में। तो राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा तारापुर में। तो ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49, ग्रीन मफलर संबंधित है, किससे संबंधित है, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, या फिर जल प्रदूषण से। तो दोस्तों इसके लिए जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है। तो इसमें से कौन सा है दोस्तों जो मानवीय संसाधन नहीं है, तो वो हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, या फिर वन्य जीव। तो दोस्तों मानवीय संसाधन नहीं है, प्रश्न को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद ही का आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो वन्य जीव जो है दोस्तों वो क्या है, मानवीकरण संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल मरुस्थल में पाए जाने वाले वनस्पतियों को क्या कहते हैं। ट्रॉपिकल जो मरुस्थल है उसमें पाए जाने वाले वनस्पतियों को क्या कहा जाता है दोस्तों, मीसोफाइट,
जीरोफाइट, लिथोफाइट या फिर हाइग्रोफाइट। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीरोफाइट के नाम से इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली को, वर्जिन कुरियन को, विक्रम अम्बाला साराभाई को या फिर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। तो विश्व भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसके जाना जाता है, इसको बताने की जरूरत है क्या? नहीं, इसका आंसर तो आपको जरूर पता होगा। तो ऑप्शन नंबर स विक्रम अम्बाला साराभाई जो है, इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। देखते हैं ना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किनके सम्मान में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो 29 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। किसके याद में? प्रकाश चंद्र महालनोबिस की याद में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में, डॉक्टर अनिल काकोदकर के याद में या फिर डॉक्टर G माधवन नायर के याद में। तो इसके दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश चंद्र महालनोबिस के याद में जो है पूरी तरीके से ये 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्ट्रावायलेट किरणों में कौन सी गैस अवशोषित करती है? तो दोस्तों अल्ट्रावायलेट जो है कौन सी किरण को अवशोषित करती है? मीथेन को, ओजोन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर नाइट्रोजन गैस को। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन गैस को। तो यह जो है दोस्तों पूरी तरीके से ओजोन गैस को जो है क्या करता है, अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है, इसका आंसर तो मुझे बताने की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई, 5 अगस्त। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? बैक्टीरियम से, फंगस से, वायरस से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा दोस्तों जो एंटीबायोटिक बनाया जाता है पेनिसिलिन के लिए, वो किससे बनाया जाता है? फंगस अर्थात फफूंद से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को आप समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिकल सेल जो रोग है किसके कारण होता है? दोस्तों पर्यावरण से रिलेटेड रोग एवं से संबंधित जो है और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं ला सकता था, लेकिन टाइम की वजह से दोस्तों शायद उसको मैं ना ला पाऊँ। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सिकल सेल किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों आयरन की कमी से, मलेरिया का इन्फेक्शन से या फिर खराब साफ सफाई से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके लिए पूरी तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आयरन की कमी से जब होता है वो तो क्या होता है? सिकल सेल नामक रोग होता है, जिसको दोस्तों इसमें क्या होता है और भी, जिसमें मुख्य तौर पर जो आयरन का हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? हंसियाकार हो जाता है और सिकल सेल जो है हो जाता है। ठीक है, आयरन की कमी से जो है मुख्य तौर पर एनीमिया नामक रोग होता है, जो विटामिन K की जो है आपूर्ति नहीं कर पाती, जिस वजह से होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक हरगोविंद खुराना को, चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर मेंडल को या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुवांशिकता का जनक जो कहा जाता है दोस्तों वो ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है। ठीक है, और हरगोविंद सिंह खुराना जो है जेनेटिक विश्लेषण के लिए, डीएनए के विश्लेषण के लिए दोस्तों इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो इनके बारे में तो आपको ज़रूर पता होगा। श्रीहरिकोटा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। तो दोस्तों श्रीहरिकोटा है क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं, सिंपल सा आंसर है इसका, आपको ज़रूर पता होगा। विक्रम साराभाई जो है क्या है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष से संबंधित है, तो उन्हीं के क्षेत्र से रिलेटेड ये इनका विभाग है। तो मुझे इतना हिंट देने की ज़रूरत है के बाद भी आप राइट आंसर तो ज़रूर पकड़ ही लिए होंगे। ऑप्शन दिया हुआ है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, ताप विद्युत केंद्र, जल विद्युत केंद्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और कल आपका एग्ज़ाम है तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम बनाइएगा और हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हर एक सेक्शन को लेकर के आप सॉल्व कीजिएगा। और जैसे ही दोस्तों आप जो है पूरी तरीके से एनालॉग जो घड़ी है अपने साथ रखिए, और शायद वहाँ के जो पर्यवेक्षक हैं शायद घड़ी ले जाने के लिए अलाउ करें या ना करें दोस्तों। तो आपको जो है टाइम मैनेज करते हुए सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। और जो क्वेश्चन आप दोस्तों आपसे रीजनिंग में जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लेता है, तो दोस्तों वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर जो नहीं बन रहा है दोस्तों तो आप उसमें बिल्कुल तुक्का लगाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाइए, क्योंकि आप एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों सारा समय आप उसी को नहीं दे सकते। ठीक है,
तो और बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से क्वेश्चन बनाइएगा। और दोस्तों बिल्कुल अन्य जो पार्ट्स हैं आप उनको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके प्रिपरेशन ही डिपेंड करता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, इसका मैं PDF जो है जल्दी प्रोवाइड करा देता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जा करके आप इसको एक बार फिर से रिविज़न कर लीजिएगा, तो आसानी से आप जो है इसको प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।